जो 12 दिनी चतुर्वेद पारायण का जो एक महायज्ञ का अभियान किया, उसके लिए वास्तव में सारा देश आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है कि आपके इस यज्ञ की आहुतियों से निकलने वाला जो पर्यावरणीय वातावरण है वो सारे देश को भी महर्षि दयानंद के विचारों से लोगों को जोड़ने का प्रयास करेगा और उनकी साधना जिसके लिए उन्होंने प्रयत्न किया वो आने वाले समय में सफलता के चरम शिखर पर आपको और मुझे दिखाई देगा। ऐसे स्थान पर महाराज जी मुझे कह रहे हैं कि आप बहुत बड़ा काम किया। मैं तो भाग्यशाली हूँ सुबेदानंद जी कि मैं दयानंद सरस्वती और उनके विचारों से, उनके विद्वानों से जो कुछ भी मैंने बचपन में सुना है वो मेरे जीवन में मुझे सही दिशा की ओर बढ़ने में बहुत बड़ा आधार बना। मैं नहीं मानता कि जो लोग आप लोगों का अध्ययन और तर्क है वेद के बारे में, हम तो अनभिज्ञ, केवल सुने ही सुने। और इसलिए आप दोनों व्यक्तियों ने मुझे आज इस कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया, तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं एक ऐसी जगह पर ऐसे कार्यक्रम में आया हूँ जहाँ मुझे भी ज़िंदगी भर कुछ करने की प्रेरणा मिलती रहेगी और मैं करता रहूँगा। ऐसा मेरा प्रभु मेरी मदद करे ताकि मैं इस स्थान की पवित्रता को अपने साथ लेकर के जाकर के अपने कामों को ठीक तरह से करूँ। अब रविंद्र जैन जी को मैं सोचता हूँ कि इस रामायण के जब से सीरियल शुरू हुआ, मैं सोचता हूँ ये शायद हिंदुस्तान में पहली बार हुआ कि बसें चलती बंद हो जाती थी, ट्रेनें चलती बंद हो जाती थी, हर व्यक्ति चाहे कहीं भी व्यस्त हो लेकिन उस सीरियल को देखना पसंद करता था। और उस समय लोगों के घरों में टीवियाँ नहीं थी, लोग अपने मोहल्ले में जिसके यहाँ टीवी होती थी उसको कहते यार ये बाहर लगा दे, हम सड़क पे बैठ के सुन लेंगे। मतलब एक बार वास्तव में इस रामायण के इसने वास्तव में देश में एक नई जान फूंक दी। शायद जिन बालों से हम अपरिचित थे, क्योंकि दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि हमें उन बातों से जोड़ने का प्रयास पाठ्यक्रम में तो हुआ ही नहीं, और इसलिए अब हमारी और हमारे बच्चों की कोई दोष नहीं है। जब ये हमें समझ में ही नहीं आया, हमें वातावरण ही नहीं मिला, तो हम उसके बारे में क्या जानेंगे। थोड़ा बहुत जानते थे, वो भी जितना कथावाचक कथा गांव में आकर सुनाता था वो उतना ही लोगों का ज्ञान था। और मैं सोचता हूँ कि उस ज़माने में और कोई साधन नहीं था गांव में, और जब कथाएं होती थी तो सारा गांव, गरीब अमीर, छोटी बड़ी सब जाति के लोग बैठ कर के सुनते थे। इसका मतलब यह है कि राम का आदर्श लोगों को एक ऐसा आदर्श लगता है कि एक व्यक्ति जो आप और मेरी तरह से पैदा हुआ, लेकिन अपने कर्मों को उठाते उठाते, अपने कामों को उठाते उठाते किस प्रकार से अपने जीवन की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हुए भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। इसका मतलब ये तो तय है कि सब लोगों में ताकत तो वही है, लेकिन पता नहीं इस धरती की कुछ विशेषता है। जब जब भी कोई संकट आता है, जब जब भी कुछ गिरावट आती है, जब जब भी एक असुरों का तांडव होता है, अन्याय का जब नाटक चलता है, तब इस धरती पर कोई न कोई महापुरुष किसी न किसी माँ की पेट से बाहर आ जाता है।
और इसके कारण से तब से लेकर के हमने संघर्षों में जूझते रहे, लेकिन बीज समाप्त नहीं हुआ। और जब बीज जिंदा है तो पेड़ तो बनाया जा सकता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि वास्तव में दयानंद सरस्वती का भी 200 वर्ष पहले आना, शायद उस समय की परिस्थितियों ने उनको ईश्वर की योजना से यहाँ भेजा गया था। और उस व्यक्ति ने गुजरात में कोई रामटेक ऐसा कोई जगह थी, हाँ, टंकारा गांव, उसमें एक व्यक्ति पैदा होता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। और मैं सोचता हूँ उन्होंने कोई नई बात नहीं की। उन्होंने कहा वेद की ओर लौटो। इसका मतलब वेदों में ये ताकत थी कि व्यक्ति को कैसे बनाया जाए, व्यक्ति के जीवन में गुण कहाँ से आए, व्यक्ति किस चीज को आदर्श मान करके आगे बढ़े, मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है। इन सब बातों को वेदों में जिस प्रकार से समाहित किया गया, वो चारों के चारों वेद, मैं सोचता हूँ देश का नहीं दुनिया का नेतृत्व तो पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा है। इस वेद के चमत्कार के कारण से ही आपने भी इस 12 दिन का जो यहाँ जो यज्ञ हो रहा है, वो उन्हीं चारों वेद, ये सारे के सारे जो है ना, मैं सोचता हूँ कि आने वाली हमारी पीढ़ी को तो ये नाम भी याद नहीं रहे। कारण ये उनका दोष नहीं मानता हूँ मैं। कई बार क्या है कि हम युवा पीढ़ी को दोष देते हैं, मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं है। जैसा वातावरण मिलेगा वैसा वो जीवन जिएगा, उसमें उसका दोष उतना नहीं है जितना कि उसके पुरखों का दोष है। और उसके कारण से मैं सोचता हूँ कि स्वामी जी ने इस आर्य समाज की स्थापना तो 1875 में की, 1824 में उनका जन्म हुआ। और मैं इसलिए भाग्यशाली हूँ कि मैं उस नगरी से आता हूँ जिस नगरी में सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया। और मेवाड़ के महाराणाओं का भी एक सौभाग्य था कि एक ऐसा ऋषि घूमता हुआ मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह जी के सामने आ गया, जो चाहता था कि मुझे कहीं यहाँ रुकने की जगह मिलो। ये नवलखा महल वही है। उस नवलखा महल में ही उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जो ग्रंथ एक तरह से वेद को समेटकर व्यक्ति को किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसको उन्होंने समाहित किया। और मैं सोचता हूँ कि वास्तव में ये जो वेदों के प्रकांड विद्वान के रूप में दयानंद सरस्वती को उस समय जाना जाता था, प्रकांड विद्वान के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में, और एक आर्य समाज की स्थापना करने वाला, तीन बातों को एक साथ समाहित किया। मैं जब पहली बार नया बच्चा था, जेल से निकलने के बाद मुझे पार्टी ने टिकट दिया, मैं चुनाव में खड़ा हो गया। मेरा कोई परिचय शहर से था नहीं, तो मैंने परिचय करने के लिए हर ऑफिस में दिन में जाता, सबसे रामासामी करता, व्यक्तिगत मिलता। मिलते मिलते एक दिन मैं उस आबकारी ऑफिस में भी चला गया, जो इसी नवलखा महल में था। मैं वहाँ सब लोगों से मिलकर के अपने वोट के लिए कह के आया, लेकिन मेरे मन में आया कि यार ये दयानंद सरस्वती की वो पवित्र भूमि है जहाँ सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया है, और हम आज़ादी के इतने साल बाद भी इस स्थान के महत्व को नहीं समझ पाए और नहीं समझा पाए। तो मेरे मन में लगा कि अगर ईश्वर मदद करेगा तो कुछ करने का प्रयास। मैं भैरव सिंह जी को बिना बताए उदयपुर आया, उनको ले गया। मैं ले जा कर के उसमें घुमाया। मैंने कहा ये वही जगह है जहाँ
महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, और ये सारा का सारा ऑफिस शराब का गोदाम बना हुआ है। आने वाली पीढ़ी हमको क्या कहेगी? वो पहली बार राज आया था 77 में, बहुत लंबे समय के बाद। भैरव सिंह जी ने तुरंत जयपुर जाते आदेश जारी किया, और उस समय जो आर्य समाज को देखते थे उनको बुला के कहा कि ये संपत्ति आप संभालो, और आप संभालो, और इसको देश और दुनिया के लिए एक तीर्थ स्थान बनाने का प्रयत्न करो। और मैं सोचता हूँ कि आपने देखा होगा, हमने उसको सब प्रकार से विकसित करने के लिए सरकार से जहाँ से जैसे भी पैसा मिल सकता है वो मिला। तो वहाँ से मैं एक तरह से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। तो मैं आज जरूर महामहिम बन गया हूँ, पर मैं हूँ उदयपुर का एक छोटा सा बालक ही था। महामहिम तो अपने अपने भाग्य से बन जाते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर व्यक्ति को बनाना हो तो उसे वातावरण तो देना पड़ता है। पेड़ को भी अच्छा चलाना होता है तो उसको भी वातावरण देना पड़ता है। दो पौधे एक साथ लगा दो, एक को खाद बीज भी दो, सूर्य की रोशनी भी दो, और एक को नहीं दो तो पेड़ भी नहीं चलता है, तो मनुष्य तो कैसे चल सकता है? तो मैं सोचता हूँ इस विचारों के कारण से इस प्रकार का, और मैं सोचता हूँ कि उस समय की परिस्थितियाँ जैसी बनी थी, घोर अंधविश्वास था, ऊंच नीच का इतना बड़ा भेद था कि अगर किसी परछाई पड़ जाती तो नहाने के लिए जाना पड़ता था।